संडे क्लासिक्स है, पुराने गाने भी मैं आपको सुना रहा हूँ और मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं डॉक्टर SP पाटीदार। ये न्यूरोलॉजिस्ट हैं। सर, थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि स्ट्रोक क्या होता है। एक्चुअली पैरालिसिस ही जो होता है उसे ही स्ट्रोक कहते हैं और हिंदी में जैसे लकवा कहते हैं। इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? देखिए, कई तरह के रिस्क फैक्टर होते हैं। मान लीजिए किसी की उम्र 55 साल से ज्यादा है तो ये अपने आप में एक रिस्क फैक्टर बनता है। सामान्यतया हम देखते हैं कि लकवा 75 साल की उम्र के बाद काफी कॉमन हो जाता है। कई तरह के से, जैसे किसी का कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, ब्लड प्रेशर का ज्यादा होना और उसका इलाज नहीं लेना, ये अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है। किसी को मान लीजिए डायबिटीज की बीमारी है तो भी उसको लकवा होने की संभावना रहती है। ये कॉमन रिस्क फैक्टर हैं। बाकी कई तरीके के और रिस्क फैक्टर भी स्ट्रोक में हम देखते हैं। हाउ अ स्ट्रोक इज मैनिफेस्टेड? स्ट्रोक जो होता है, स्ट्रोक में जैसे मान लीजिए जिस एरिया पे स्ट्रोक लगा है ब्रेन के, उस एरिया के हिसाब से मैनिफेस्टेशन आते हैं। सामान्यतः हम समझते हैं कि लकवा लग गया, हाथ और पैर कमजोर हो गए, मुंह टेढ़ा हो गया तो उसको लकवा मान लिया। वो स्ट्रोक का एक सबसे कॉमन मैनिफेस्टेशन माना जाता है। अच्छा। उस मैनिफेस्टेशन के अलावा भी कई तरीके से लकवा आ सकता है। जैसे मान लीजिए किसी की आवाज का लड़खड़ाना, सिर्फ आवाज लड़खड़ा के रह गई, आंखों से दिखाई नहीं देना, या मान लीजिए किसी को चलने में लड़खड़ाहट होना, ये भी एक स्ट्रोक का मैनिफेस्टेशन हो सकता है। सुनाई देना अचानक से बंद हो गया है, या सिर्फ चक्कर आ रहा है, या पेशेंट गिर जा रहा है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं? ये सारे सिम्टम बिल्कुल सही कहा आपने। ये सारे स्ट्रोक के मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं। जी, वैसे ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीमारी है। इससे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, ये मैं आपसे सुनूंगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर में। उसके पहले कुछ गाने सुनते हैं। पुराने गानों का साथ है, मेरे साथ रहे पूरे 6 बजे तक ओनली ऑन FM बोले तो रेडियो सिटी 91.1 ठंडी हवा के झोंके समीर और डॉक्टर SP पाटीदार।